भाई कुत्ते की दुम एक बार को सीधी हो सकती है, लेकिन वायर ऑफ स्पाइवर्स कभी नहीं, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन धुरंधर से लोगों ने वायर ऑफ स्पाइवर्स को इतना कंपेयर किया जितना तो मेरे पापा भी मुझे शर्मा जी के बेटे से कंपेयर नहीं करते। पर मैं सुधरू या ना सुधरू, लेकिन वायर ऑफ स्पाइवर्स जरूर सुधर गया है। और फाइनली उन्होंने एक ऐसी मूवी बना दी जिससे तो हमारे रियल एकदम असली वाले स्पाइस भी सीख ले सकते हैं कि कैसे अगर कोई आतंकवादी अपना मुंह ना खोल रहा हो तो उसे बातें कैसे उगलवानी है। सिंपल है एकदम, उसे अल्फा दिखा दो। मूवी बंद करने के बदले वो इस जन्म की तो क्या पिछले जन्म की भी बातें बता देगा। लेकिन ध्यान रहे कि अल्फा दिखा के टॉर्चर करने वाली बात नीट के पेपरों की तरह लीक ना हो जाए, वरना तुरंत ह्यूमन राइट्स वाले प्रोटेस्ट करने आ जाएंगे। क्योंकि ये फिल्म जबरदस्ती किसी को दिखाना मानव अधिकारों की हनन से कम नहीं है। तो भाई फिल्म का प्लॉट कुछ ऐसा है कि इंडियन आर्मी एक सीक्रेट सुपर सोल्जर प्रोग्राम चला रही होती है जिसमें सोल्जर्स को एक अल्फा नाम का सीरम से इंजेक्ट किया जाता है, जिससे उनका रिस्पॉन्स टाइम, हीलिंग कैपेबिलिटीज, फिजिकल स्ट्रेंथ सब सुपर ह्यूमन लेवल पे पहुंच जाता है। और इस प्रोग्राम को हेड कर रहे होते हैं बॉबी देओल। लेकिन इन सभी सोल्जर्स की कुछ ही महीनों में डेथ हो जाती है, जिसके बाद इंडियन आर्मी इस प्रोजेक्ट को बंद कर देती है और बॉबी देओल को डिमोट करके दूर चेरापूंजी किसी जंगल के एक बेस में भेज देती है। लेकिन बॉबी देओल नहीं मानता और ये प्रोग्राम सीक्रेटली फिर भी चलाता है और आलिया भट्ट को बचपन से ही ट्रेन करता है। लेकिन आलिया भट्ट को कुछ ऐसा पता चल जाता है कि वो खुद बॉबी देओल के खिलाफ हो जाती है और उसे मारने निकल पड़ती है। और यहीं से जो क्रिंज फेस्ट शुरू होता है ना भाई, उसके सामने तो सुनील पाल का 1 घंटे का कॉमेडी स्पेशल भी कुछ नहीं लगेगा तुम्हें। भाई जो आलिया गुस्सैल, नो नॉनसेंस, नॉनशलांट बैडी बनने की कोशिश कर रही है ना, जो मुंह से कम और गन से ज्यादा बात करती है, तुम्हें सेकंड हैंड एम्बैरसमेंट हो जाएगी। तुम खुद आलिया को बोलना चाहोगे कि थम जा बेटे थम जा, क्या हो गया रणबीर ने कुछ कहा क्या, अच्छा चलो हम उसकी पिट्टी कर देंगे। पर आप प्लीज ये सब मत करो चुटकी। भाई ऑनेस्टली जब भी आलिया भट्ट स्क्रीन पे आती है मेरा मन करता है कि काश जैसे कुछ चूतियों के पास गरीबों की टिर्री बंद करने की ऐप हाथ लग गई है ना, वैसे ही मेरे पास भी ये अमीरों की फिल्म बंद करने की कोई ऐप होती तो मैं उसे तुरंत बंद करके थिएटर के सभी 3 लोगों का हीरो बन जाता। वहीं भाई शार्वरी को तो ऐसा लगता है कि बस काल्विन क्लाइन के ऐड के लिए ही रखा गया है और इस पे अगर मैं इससे ज्यादा कुछ बोला तो विवाद हो जाएगा। इसलिए इफ यू नो यू नो। और शार्वरी और आलिया की केमिस्ट्री वही वाली बनाने की कोशिश की गई है, वही अमिताभ बच्चन से भी पुरानी मूवी ट्रोप है ना कि फिल्मों में अगर 2 पार्टनर्स हो तो एक हमेशा सीरियस खड़ूस नकचड़ा होगा और दूसरा हैप्पी गो लकी नॉन सीरियस होगा। लेकिन नॉर्मली ये केमिस्ट्री देखने में मजा आता है, लेकिन यहाँ इन दोनों की केमिस्ट्री वैसी ही है जैसे बॉलीवुड और आउटसाइडर्स की होती है। इसके अलावा अनिल कपूर इज जस्ट देयर, उनको जितना बोला गया उन्होंने कर दिया, ना थोड़ा कम ना ज्यादा। बॉबी देओल ने एक्टिंग अच्छी की है और जब जब उसे याद आता है ना कि अबे मैं तो हरियाणवी हूं, तो वो सेंटेंस के लास्ट में एक वर्ड हरियाणवी में बोल देता है, जैसे खावे है, जावे है, मांगे है। बाकी टाइम मस्त हिंदी में बात कर रहा होता है। ट्रेलर में ऋतिक रोशन के कैमियो को दिखा के हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो भी एकदम इलॉजिकल मैसी निकला। जो एक मोनेस्ट्री के अंदर ऋतिक बैठा होता है एक मंक के कपड़ों में, रंगोली टाइप कुछ बना रहा होता है और आलिया और शार्वरी के पूछने पर बताता है कि ये रंगोली नहीं है बल्कि एक बुद्धिस्ट प्रैक्टिस है जिसे पूरा करने में सालों लग जाते हैं, और कैसे वो बाहर के शोर से थक कर अंदर की शांति ढूंढने यहाँ आ गया। तो भाई हम तो यही अज्यूम करेंगे ना कि शायद से अब ये स्पाइंग से रिटायर होकर अब एक मंक बन गया है। लेकिन जो अगर तुम्हें जो दिखाया जा रहा है उस बेसिस पे कुछ लॉजिकल अज्यूम कर लिया तो तुम हो ना, तुम जो बोला किसने अपना दिमाग चलाने को, वायर ऑफ स्पाइवर्स की फिल्म देखने आया है और दिमाग चलाता है। एक बार को वायर ऑफ की फिल्में देखने थिएटर में बाहर का खाना लेके जाओ, लेकिन साथ में दिमाग लेके नॉट अलाउड लाडले। तो जैसे ही तुम्हें लगता है कि ऋतिक तो शायद मंक बन गया है, वैसे ही मोनेस्ट्री पर बॉबी देओल के बंदे हमला कर देते हैं और ऋतिक तुरंत अपने मंक वाले कपड़े उतारता है और अंदर स्पाई वाले कपड़े विद फुल गन्स एंड गियर पहन के बैठा होता है और ऑरा फार्मिंग करना शुरू कर देता है। और सिर्फ यही एक लॉजिकल चीज नहीं है इस फिल्म में, बल्कि अगर मैं बताने बैठूं तो मेरे लिए ये बताना ज्यादा आसान होगा कि क्या क्या लॉजिकल है। एक्शन सेट पीसेस बिल्कुल है फिल्म में, लेकिन वो रियलिज्म से उतनी ही दूर है जितनी अल्फा दूर है धुरंधर के कलेक्शन से। भाई एक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टाइल के लिए दिखाया गया है कि वो अच्छा दिखे, वो करने की क्या जरूरत थी ये मत पूछो। और भाई फिल्म का क्लाइमेक्स तो इतना टट्टी है, आई एम सॉरी बट इतना टट्टी है कि क्या ही बताऊं। मैं जो पूरी फिल्म में आलिया एक अल्फा सीरम वाली सुपर सोल्जर है जो 40-50 हाईली ट्रेन्ड कमांडोज को तो ऐसे काट देती है जैसे रणबीर अपने जमाने में अपनी गर्लफ्रेंड्स का काट
काट देता था। लेकिन मैं जो क्लाइमैक्स में बॉबी देओल और आलिया की लड़ाई होती है और आलिया की ऐसी तैसी हो जाती है उससे लड़ने में, जबकि बॉबी देओल ने कोई अल्फा सीरम भी नहीं ले रखी, वो बस एक हाईली ट्रेंड बट नॉर्मल सोल्जर ही है। इसके अलावा वायरफ वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अल्फा में कोई पाकिस्तानी एंगल नहीं है, बट वायरफ की फिल्म में पाकिस्तानी एंगल ना हो ऐसा कभी हो सकता है क्या? लास्ट में एक धुरंधर टाइप का ट्विस्ट आता है जिससे पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा होता है। और अगर सोचा जाए तो बेसिकली यही दिखाया जा रहा है कि हमारी फोर्सेस कितनी इनकॉम्पिटेंट है, जबकि पाकिस्तान की फोर्सेस क्या दिमाग वाली है, क्या इन्फिल्ट्रेट किया है उन्होंने इंडियन आर्मी में। मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया। तो भाई ओवरऑल अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो तुम्हें पसंद नहीं है या जिनसे तुम छुटकारा पाना चाहते हो तो बिल्कुल उनके साथ ये फिल्म देखने जाना, लेकिन याद रहे कि थिएटर में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन और ईयरफोन्स लेके जाओ ताकि वहां बैठ के तुम धुरंधर रिवॉच कर सको, वरना उन लोगों से पहले तुम धाराशायी हो जाओगे। और अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसे लोग नहीं है तो भाई अपनी पढ़ाई लिखाई काम धंधे पे ध्यान दो और ये मूवी बंक करके अपने अपने स्कूल कॉलेज और ऑफिस जाओ।